गुरदासपुर लिए चलते हैं। हमले में शहीद एसपी बलजीत सिंह का अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है कपूरथला में ये अंतिम संस्कार हो रहा है और ये परिजन हैं जो अंतिम विदाई दे रहे हैं। गम का माहौल वहां पर। गुरदासपुर में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे बलजीत सिंह। पाकिस्तानी सीमा से भारी हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों ने सोमवार को यह हमला किया था। सेना की वर्दी पहने हुए थे आतंकवादी। इस हमले में दीनानगर थाने में जो हमला आतंकवादियों ने किया था वहां पर मौजूद थे एसपी बलजीत सिंह शहीद हुए थे आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, डरते हुए वो शहीद हो गए थे। और शहीद एसपी बलजीत सिंह के पिता और भाई ने भी आतंकवाद के दौर में अपनी शहादत दी है। सत्येंद्र चौहान इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। सत्येंद्र, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? आपकी आंखों देखिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे माहौल में एक तरफ आंखों में नमी होती है, आंसू होते हैं, गम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सीने में एक गर्व होता है। इससे पहले मैं आपको बताता भी रहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर उन बलजीत सिंह के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा घर से। एक पूरे जुलूस के रूप में पूरे शहर ने नम आंखों से उनको एक विदाई दी है। अंतिम संस्कार है, अंतिम कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं पूरा शहर। ये शमशान गृह के अंदर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, लेकिन अगर इस शमशान गृह के बाहर की भी बात करूं तो सैकड़ों कहूं या फिर हजारों कहूं, गिनती नहीं बता सकता, लेकिन हजारों की तादाद में लोग अश्रुपूर्ण विदाई देने के लिए यहां पर आए हैं। पंजाब पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और एक शहीद जो देश की रक्षा करते हुए, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए जो शहादत देता है, उसका अंतिम संस्कार किस तरीके से होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एक राजकीय सम्मान होता है, जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उस सब की तैयारी यहाँ पर की गई है। फूलों से इस पूरे जो है शमशान गृह को सजाया गया है और पंजाब पुलिस के जवान ठीक उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं जैसे कहीं ना कहीं एक जोश और जश्न के साथ की जाती है। हालांकि ये विदाई अश्रुपूर्ण है, दुख है, गम है, शोक है, मातम है, लेकिन फिर भी एक सहानुभूति के साथ साथ एक हिम्मत देती है इन जवानों को कि एसपी साहब, आपको याद होगा दीनानगर पुलिस थाने में जैसे ही आतंकियों की खबर आई थी, सुबह 10 बजे के करीब एसपी साहब अपने काफिले के साथ सीधे डट गए थे वहां मुकाबले पर। हालांकि उस समय पूरी तैयारियां नहीं थी, स्वेट की टीम नहीं थी, कमांडोज नहीं थे, जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने लोहा लेने की कोशिश की। एसपी साहब शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी शहादत हजारों या करोड़ों लोगों के काम आती है। देश का एक सिपाही जब जाता है, नुकसान पूरे देश को होता है, लेकिन उसकी शहादत लोगों के लिए आंखें खोलने का काम करती है, लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है। यहाँ पर उनके कई सहयोगी हैं जिनसे हमने यहाँ पर बात की थी, जिनके साथ बलजीत सिंह ने काम किया है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बलजीत सिंह ने यहाँ पर ये काम किया है, अब हमारे अंदर वो हौसला आया है कि काश इस तरह का एक मौका, इस तरह का एक अवसर हमें भी मिल पाए और हम भी शहीद खाक कहलाएं और जो है इस देश की इस माटी का कर्ज चुका पाएं। वर्दी हमने जिस दिन पहनी थी उस दिन शपथ ली थी, लेकिन इस शपथ को पूरा करने का मौका हर किसी को नहीं मिल पाता है। इस फर्ज को निभाने का मौका हर किसी को नहीं मिल पाता है। कोशिश करते हैं हर कोई अपनी ड्यूटी को निभाने की, लेकिन देश के लिए मरना एक शान की बात होती है, एक जो है मान की बात होती है, और ऐसा अवसर किसी किसी को मिलता है। शहीद बलजीत सिंह का जो है पारिवारिक इतिहास इस तरह का रहा है। उनके पिताजी भी पुलिस में थे, उन्होंने भी शहादत दी है। तो कहीं ना कहीं जो शहादत का दौर है उनके घर में, उनके परिवार में, उनके इतिहास में शामिल है। लेकिन आंखें जरूर नम होती हैं, दिल जरूर परेशान होता है, लेकिन साथ साथ जो सीना है वो भी चौड़ा हो जाता है। और जो है घर वालों की मांग ये है कि उनके जो बेटे हैं वो भी पुलिस में जाएं और जो परंपरा है उसको कायम रखें। दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, बस कुछ ही देर में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। एक राजकीय सम्मान उनको दिया जाएगा और शायद
इस राज्य के सम्मान का हर एक वो शहीद हकदार भी होता है जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिसने अपनी जान न्यौछावर की है, हंसते हंसते गोली खाई है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा शहीद कि जिस समय ये मुकाबला आतंकियों से चल रहा था, पुलिस थाने के गेट से सीधे घुसे थे बलजीत सिंह और सीधे गोली फायरिंग करते हुए घुसे थे, लेकिन और गोली भी जो उनको लगी है वो उनको माथे पे गोली लगी है। तो कहीं ना कहीं एक बहादुरी, एक वीरता, इतना साहस हर किसी के अंदर नहीं होता है। जब आपको पता होता है कि मौत आपसे चंद कदमों की दूरी पर है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और जो आतंकी थे उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे, रॉकेट लॉन्चर थे, हैंड ग्रेनेड थे, लेकिन इतना जानते हुए भी आप अपने मुलाजिमों को, अपने लोगों को बचाने के लिए जब आप आगे आते हैं 4 कदम चल के, सीधे बलजीत सिंह ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए पुलिस थाने में घुसने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस समय पर खबर ये आ रही थी कि आतंकियों ने पुलिस थाने का जो पहला कंपाउंड है उस पर कब्जा कर लिया था और जब पीछे जब फर्स्ट फ्लोर पर वो आतंकी गए थे तब तक उनका कब्जा वहां पर नहीं था। और पहली जब फायरिंग हो रही थी सुबह सुबह, जब ये खबर आई थी कि आतंकी थाने में घुस गए हैं, तो उसके तुरंत बाद जी हालांकि इनकी तैनाती ये एसपी-डी थे, लेकिन जैसे ही खबर मिली ये अपने जो है साथियों को लेकर सीधे पुलिस थाने की तरफ दौड़े, फायरिंग करते हुए पुलिस थाने के अंदर भी घुसे थे, लेकिन एक आतंकी की गोली इनके माथे में लगी और ये शहादत को प्राप्त हुए। लेकिन इनकी शहादत किस कदर काम आएगी, किस कदर जो है लोगों में जोश भरने का काम करती है, उसका नज़ारा आप यहाँ पर दे सकते हैं कि तमाम साथीगण, तमाम अधिकारीगण और जो जितने भी मुलाजिम हैं वो इस तरह के एक उदाहरण को देखकर खुश होते हैं। हालांकि दुख जरूर होता है, एक अश्रुपूर्ण विदाई होती है। एक ऐसा साथी जो उनसे कभी नहीं मिल पाएगा, एक अधिकारी रहे हैं वो, उन्होंने कई जिलों में, पंजाब के जिलों में काम किया है और uनके पिताजी आतंकवाद के दौर में पुलिस अधिकारी थे। उस दौर में उन्होंने भी बहुत साहसिक कार्य किए थे और उसके बाद उन्होंने भी शहादत दी थी और उनके बेटे ने भी ठीक उन्हीं कदमों पर चलते हुए, उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए शहादत यहाँ पर दी है। तो जो पारिवारिक इतिहास है वो कायम रहा है। दृश्य हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, फूलों से पूरे शमशान घाट को जो है इसको सजाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अभी आए थे, घर पे गए थे, जो गमगीन परिवार हैं उनको सांत्वना दी है, उनको हिम्मत बंधाई है और उनको भरोसा भी दिलाया है कि आने वाले वक्त में सरकार उनके हर संभव मदद करेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी, उनको जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो ये सांत्वना है जी सत्येंद्र, आपने जो जिक्र किया है मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रकाश सिंह बादल सुबह पहुंचे, जिसका जिक्र सत्येंद्र कर रहे हैं। परिवार की मांगे पूरी करने का उन्होंने भरोसा दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो पहुंचे थे सुबह सुबह परिवार के बीच। परिवार ये चाहता है, अपने घर के 3 सदस्यों की शहादत के बाद भी इस परिवार का जज्बा यह है कि उनका बेटा, उस माँ की हिम्मत देखिए, उस माँ का हौसला देखिए, उस माँ का देश प्रेम देखिए कि वो ये चाहती है कि उनका बेटा भी पुलिस में ही जाए। क्या कहा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने? कि मेरा परिवार, मेरी जिम्मेवारी है सारी, मैं किसी से भी नहीं पढ़ता। एज मुख्यमंत्री जो एक शहीद परिवार वास्ते करना चाहिए, मैं पूरा जिम्मेवारी ना कह। मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है और इस परिवार का ख्याल मैं रखूंगा। लेकिन सत्येंद्र ने जिस तरह की पूरी बात अभी बताई है वहाँ, और सत्येंद्र के पास एक बार फिर से हम आपको लिए चलेंगे, जिस जज्बे का, जिस ईमानदारी से ड्यूटी निभाने का परिचय बलजीत सिंह ने दिया है, जो सत्येंद्र बता रहे थे, वो वाकई काबिल तारीफ है और गौरवान्वित करता है हमें। हमें गर्व होता है हमारे ऐसे पुलिस अफसरों पर, हमें गर्व होता है हमारे ऐसे सैनिकों पर जो अपनी जान की परवाह न करते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं ताकि आप और हम, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। और कौन कौन सत्येंद्र श्रद्धांजलि देने अंतिम संस्कार में पहुंचा है? देखिए, पंजाब के तमाम जो है आला अधिकारी पंजाब पुलिस के, वो तो यहाँ पर मौजूद ही हैं। उसके अलावा तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री का, जैसे हमने बताया, वो पहले ही परिवार से मिले हुए थे। दृश्य भी मैं आपको दिखाने की साथ साथ कोशिश करता हूँ कि कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी
यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के और तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। नवजोत कौर सिद्धू यहाँ पर बैठी हुई हैं। राजकुमार वेरका जो वाइस चेयरमैन है SC ST कमीशन के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब भर से लोग यहाँ पर आए हैं। पूरा शहर में जिस तरीके से इनके अंतिम दर्शनों के लिए जो पार्थिव शरीर को निकाला गया, तो हर गली में, हर मोहल्ले में हर कोई अपने तरीके से इस शहीद को श्रद्धांजलि देना चाहता था। यहाँ पर रोक रहे हैं आपको कुछ देर के लिए, दोबारा आएंगे आपके पास, आपकी बात सुनेंगे। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। तो शहीद बलजीत सिंह के अंतिम संस्कार की यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। शहीद बलजीत सिंह पर गर्व है और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि उनका परिवार मेरा परिवार है, उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। परिवार ये मांग कर रहा है कि उनके बेटे को भी पंजाब पुलिस में नौकरी दी जाए। कल हमले में शहीद हुए SP बलजीत सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा कपूरथला में। और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने परिवार को ये सांत्वना देते हुए कहा है कि उनकी जिम्मेदारी अब उनकी है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं। सत्येंद्र, कौन कौन पहुंचा है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, कितनी देर में अंतिम संस्कार शहीद बलजीत सिंह का? देखिए, यहाँ से कुछ दूरी पर उनका जन्म स्थान है और वहाँ से उनके पैतृक घर से उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट में यहाँ पर लाया जा रहा है। दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चारों तरफ पूरी तैयारियां मौजूद हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उनको देने की तैयारी की जा रही है। सही आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा कि जब ये आतंकी हमला हुआ था तो एक SP स्तर का अधिकारी अगर चाहता तो पीछे रहकर कमांड कर सकता था, अपने मुलाजिमों को आगे कर सकता था, लेकिन इतना साहस, इतना हिम्मत कम लोगों में होता है कि खुद मौके पर जाकर मौत से आंखें मिलाते हैं और जो है हिम्मत का, जो है हौसले का, जज्बे का जो है प्रमाण देते हैं। सीधे गोली मारते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, आतंकियों से कब्जा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे शहीद बलजीत सिंह। लेकिन किस्मत में कई बार ऐसे क्षण आ जाते हैं कि आपकी बहादुरी कई बार काम नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा जाते हैं और सदियां आपको याद रखती हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है और लोगों की जिनको हम याद रखते हैं और शायद यही वो वजह होती है कि आप अपनी जान न्यौछावर कर एक ऐसे कहानी लिखते हैं और ऐसा एक परिवार जिसमें ऐसी परंपरा बनी हुई हो। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आने वाला है। सत्येंद्र, हम दोबारा आपके पास आएंगे, हमें रुकना